जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा क्लास में जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2। देखिए लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.2, बिल्कुल NCERT बेसिक्स पर आधार क्वेश्चन रहेगा। और इसमें हम आपको सिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हम आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा देंगे ताकि आप सीधे एग्जाम में जाइए और बना करके ही लौटिए। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1.1 हमारा ख़त्म हो गया है बिल्कुल वन शॉट वीडियो में। और उस वीडियो अगर वो आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक उसी का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। कट गया का? नहीं, चलिए देखिए हमारा यही निकल गया प्रश्नावली 1.2 और इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बाबू, सबसे पहले इसको समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि यहाँ पे आपको भाज्य संख्या देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को आपको अभाज्य के रूप में व्यक्त करना है। तो किस तरह से करेंगे से समझिए। सपोज डैट, मान के चलते कि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसे समझिए। इसका मतलब जो होता है कि अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या आता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम आपको बता दिए हैं पूरा रूप से, है कि नहीं। भाज्य संख्या जिसे में आता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से और खुद के मतलब एक से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए। जैसे भाज्य संख्या के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कितना 36 उठाते हैं। कितना? 36। तो देखिए 36 हमारा भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, क्योंकि ये कितना से कटेगा? एक से कटेगा, एक से कटेगा नहीं कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से यहाँ 9 से भी कटेगा, फिर 12 से भी कटेगा, है कि नहीं, 18 से भी कटेगा। ये खाली कट भी रहा है जी। अब खुद से भी कट जाएगा, मतलब एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटता है और खुद से कटता है, उसे कहते हैं बाबू अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट सकती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो हमको जो है ना इस भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिखना है। किसके रूप में? अभाज्य के। मतलब कि उसमें टोटल सिर्फ अभाज्य संख्या ही शामिल होना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं। तो देखिए करके देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए बाबू, तो भाज्य संख्या क्या क्या, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल बताओ तो। अभाज्य संख्या 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस टाइप का रहता है। देखिए इसका मतलब कि हमको इसको गुणनखंड निकालना है। ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को हमको किस फॉर्म में लाना है? अभाज्य के रूप में। किसके रूप में? अभाज्य के रूप में। देखो कैसे आता है। इससे सबसे पहले 2 से, सबसे कम किससे लगाएंगे? तो 2 से। किससे है? 2 से। अब देखिए यहाँ कितना आ गया? 18 आया कि नहीं आएगा? 18 2 36, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 तो कितना आएगा? 9। अब कितना से? 3 से। तो देखो बाबू 3 3 आई 9, फिर कैसे? 3 से, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, क्योंकि 9 कट जाएगा 1 से, 3 से और खुद से कटता है कि नहीं है। तो इसका देखो तो कितना आ गया? मतलब कि 36 बराबर 36 बराबर कितना? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। एक को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 ना बाबू, 3 के पावर भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अब समझिए कि हमारा कितना है? ये 2 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य। कैसे बाबू? इसको ऊपर पावर नहीं देखना है, नीचे देखो,
पावर नहीं, नीचे देखना है। बेस में जो है से 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। और किसी से कटेगा नहीं। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा कौन सी संख्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। क्या हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं किए? कर दिए। कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल उठाते हैं बाबू, इसको मिटा देना। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा मालूम है ना? इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा? 6 कैसे आएगा बाबू? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। और 36 के क्यों? 36 ना आएगा आंसर गुणनखंड। अब देखते हैं हम लोग 24 निकालते हैं। कितना? 24। कितना निकाले हैं? 24। 24 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य संख्या। इसको अभाज्य के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 से कितना आएगा बताइए? 12। फिर 2 से कितना आएगा? 6 आएगा। फिर 2 से कितना आएगा? 3 आने वाला है। फिर 3 से 1 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं कितना कि 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। मतलब कह सकते हैं बाबू कि 2 1 2, तो 2 के पावर 3 और गुने यहाँ क्या था? 3 के पावर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो देखिए ये हमारा था अभाज्य गुणनखंड। मतलब किसी भाज्य संख्या को हम लोग किस तरह से अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। क्या हमारा 2 क्या है? भाज्य के अभाज्य? 2 हमारा अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 1 से कटेगा और खुद से। लेकिन 24 की चर्चा करते हैं। 24 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और खुद से कटेगा। देखो तो इतना सारा से कट रहा है। तो अगर 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे कहते हैं भाज्य, और 1 से और खुद से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग आपको सिखाते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए सीख गए हो या नहीं? गुणनखंड, हाँ बस यही इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत? तो दुनिया वालों को बोल सकते हो कि हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? क्लियर। बस 2 मिनट के क्लास में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर। चलो और करते करते हम लोग बटोरते हैं नंबर। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाकर बनाते हैं। ठीक है, इसी को कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं। तो बाबू समझिए, सबसे पहले इसको समझना है कि अगर हमारा एक आता है इस चैप्टर में, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा लिखेगा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है? तो हमको इसका HCF, क्या HCF और LCM, क्या होता है? HCF और LCM ज्ञात करना होता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम मात्र किसी संख्या का HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? मात्र HCF। लेकिन इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं? HCF और LCM दोनों। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समावर्तक। इसका होता है लोअर कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इसका होता है लघुत्तम समावर्तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही इसका होता है। तो देखिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, से समझिए। ठीक है, HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तमाम संख्याओं को काट सकती है। और ये क्या होता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उपस्थित सभी संख्याओं से कट जाए। क्या हो जाए? कट जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलिए तो देखिए इसका और इसका हम लोग उपयोग यहाँ से निकालने के लिए सीखते हैं। तो मतलब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारे पास 2 कोई टर्म था। ठीक है, और इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे? HCF और LCM। तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए। और ये जो हमारा निकाले हैं ना बाबू, ये जो हम निकाले हैं, इसको इधर लेके आइए बाबू, इधर आओ। आ गया?
मिटा दिए कि नहीं मिटा दिए। अब यहाँ कितना आएगा हमारा 36 का, कितना के निकाले हैं 36, 24 के निकाल के रखिए, 24 के कितना आया है तो 2 के पावर 3 और गुण कितना आया है बताइए 3, 3 के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर रहे हैं HCF, क्या ज्ञात कर रहे हैं HCF निकाल रहे हैं। तो HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब कहता है कि दोनों में एकदम उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि कॉमन होना चाहिए। अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें भी, ठीक है। अगर 3 इसमें भी तो 3 इसमें भी। अगर 4 इसमें है 3 इसमें है तो नहीं लिया आएगा, क्या होगा नहीं लिया आएगा। और इसका सबसे न्यूनतम मान लिया जाता है, सबसे कम वाला, जिसका पावर सबसे कम, जिसका घात सबसे कम रहे। तो देखिए ये दोनों में सबसे कम घात किसका है। सबसे पहले देखिए 2 2 है कि नहीं है तो 2 ले लेते हैं, गुना है तो गुना कर देते हैं, 3 3 है कि नहीं है। अगर दोनों में रहेगा तभी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बिला देंगे, जाओ टाटा बाय बाय गुड नाइट, ठीक है। अब देखिए इसके पावर 3 इसके पावर 2, तो सबसे कम पावर किसका है ऊपर वाला, कहते हैं कितना लेंगे पावर में 2, सबसे कम पावर किसका 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करिए, तो करो तो सॉल्यूशन कितना होगा। देखो 2 दूनी 4 और चरती आई 12, ये ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सकता है। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इससे बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट सकता है, ऐसा कोई संख्या नहीं है। इससे बड़ा सोचो, इससे बड़ा कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उपस्थित दोनों संख्याओं को क्या करता है काट देता है। तो देखिए ये कितना है 12 है, 12 के आगे 13 आता है, 13 कटेगा तो कोई नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 ये इसको काट सकता है, 36 को काट सकता है, क्या 24 को काटेगा नहीं काटेगा, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 हाँ सिर्फ एक को काटेगा, 24 सिर्फ इसको काटेगा, क्या इसको काट रहा है नहीं। और 12 सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काटता है। ऐसे बात किया जाए 9 के, तो 9 के कौन कौन काट सकता है सिर्फ इसको। अब देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 तो दोनों काट देगा, 3 भी दोनों काट देगा, लेकिन हमको इसका सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना रहता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे ना तभी हमारा क्या होगा आंसर आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, किसका बाबू एलसीएम की। तो लोअर कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहता है कि सबको लो, बाले बच्चे सब जितना है सबको उठा लो, जितना आपके पास नज़र आ रहा है सबको ले लो। तो देखिए कितना है इसमें, देखो तो क्या है सबसे अपर उठाओ, अपर जो सबसे ज़्यादा रहे उसका सबसे ज़्यादा। तो 2 के 2 लिख लो, गुना के गुना 3 है कि नहीं है 3 है। तो सबसे बेसी वाला पावर देखो क्यू कितना है, तो क्यू लेंगे, इसका बेसी पावर 2, कोई दिक्कत। देखो एचसीएफ में आपको छोटा पावर लेना है और एलसीएम में आपको बड़ा पावर लेना है, याद रहेगा। एचसीएफ में छोटा और एलसीएम में बड़ा पावर। एचसीएफ में छोटा, देखो तो ये दोनों के छोटा पावर लेके ना लिए, और एलसीएम में क्या किए बड़ा पावर लिए। देखो अब देखो 2 के क्यू कितना होता है 8 होता है। अगर करना नहीं आता तो हम सिखा देंगे। 2 के लिखो 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, कोई दिक्कत। चलिए इसको क्या करेंगे बताइए, फिर से गुना करेंगे तो 3 गुने 3 गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाई 24, 24 तिया 72, 24 तिया क्या होता है 72। क्या सही है कि गलत है? 12 छक 72, मतलब 24 तिया 72, मतलब कि इसका 72 आएगा। और यही हमारा एक संख्या है जो दोनों काट सकता है। इसको ये है ना, ये भी काट सकता है और ये भी काट सकता है इसको। 24 तिया 72, 36 दूनी 72, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एचसीएफ निकालें इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो भी आंसर आना निश्चित है। तो कितना आएगा तो 12 ही आएगा। कितना आएगा 12 ही आने वाला है। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, हमारा एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझते हैं थोड़ा सा एक और बात ऑब्जेक्टिव के लिए। कहता है ना बाबू, कहता है कि
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। मतलब समझिए क्या कहता है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? कहता है हम पहली संख्या किसको मानते हैं? इसको मानते हैं बाबू A। क्या मानते हैं इसको? A। इसको क्या मानते हैं? B मानते हैं। क्या मानते हैं? B। तो कहता है कि पहली संख्या मतलब कि A गुने B, A गुने B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। तो HCF कितना है? HCF गुने LCM। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही है फार्मूला, ब्रह्मास्त्र है। एक प्रकार का कोची है, ब्रह्मास्त्र है। ये बहुत ताकतवर है फार्मूला, ये जो है ना बहुत ताकतवर। देगा तुमको मान कहेगा सिर्फ LCM ज्ञात कीजिए, है ना? हाँ, इसके लिए और इसके लिए तो इसको नीचे, ठीक है? कोई दिक्कत है सुन में? अच्छा, ये कैसे हुआ हम चेक करें कि नहीं करें? करेंगे। हम बना रहे हैं तो चेक करेंगे। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है बाबू? 36 है। कितना है? 36 है। दूसरी कितना है? 24 है। तो गुना करते हैं कि नहीं? शॉर्ट गुना करो। शॉर्ट गुना इस तरह से होता है, वो इस रेशियो में होता है शॉर्ट गुना, ठीक है? तो देखिए 6 चौका 24 की 4, हाथ में 2, गधा है तुम। अब देखो चरती आई 12, चरती आई 12 और 6 दूनी 12 और 12 12 24, 24 और 2 26, 26 की 6, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होता है? 8। तो कितना है इसका? 864। तो यहाँ लिख लो हम लोग 8 6 4। कोई दिक्कत? अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो गया। अब HCF गुने LCM करते हैं, HCF गुने LCM। तो हम कितना निकाले हैं? देखिए 12, HCF कितना आया है? 12 और LCM 72। तो गुना करो कैसे? उसी फॉर्म में। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 16 की 6, हाथ में 1, 7 1 8। तो इसका कितना आया है? 864। क्या हम प्रूफ कर दिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF या HCF गुने LCM? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? तो मतलब कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसका होता है? उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब कहाँ इसको लिख लें? इसको देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एकरा में से इतना ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तुम सोच नहीं सकते हो। इसके रिलेशन में एक ऑब्जेक्टिव दे देता है, बस ये फार्मूला पूछ देता है। पूछेगा बाबू LCM का फार्मूला बताओ, LCM फिर पूछेगा HCF बताओ, पहली संख्या का फार्मूला बताओ, दूसरी संख्या का फार्मूला बताओ, है कि नहीं? सब याद हो जाएगा। कैसे? तो देखो कैसे याद होगा। हम आपको क्या बताएं कि पहली संख्या, इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं कोची, कि पहली संख्या, कोई दिक्कत? पहली संख्या गुने कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसे कहते हैं? मतलब कि बराबर क्या होता है? मस गुने लस। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आया ना? नहीं समझ में आया होगा तुम लोग को। हो गया पेट पूजा? चलो कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो ना? कुछ सीख रहे हो? चलो देखो इधर, ध्यान समझिए। पहली संख्या क्या मानेंगे हम लोग? A गुने के गुने, दूसरी संख्या क्या मान लिए? B बराबर के बराबर, इसको क्या कहें? HCF गुने LCM। कोई दिक्कत नहीं? बार ये बड़का बड़का लिखे से अच्छा कि छोटा छोटा लिख लेंगे, ठीक है? अगर आपसे कोई कहे कि HCF का फार्मूला बताइए, किसका? HCF, तो लो HCF को बाहर कर दिए, HCF को क्या कर दिए? बाहर। तो क्या HCF को बाहर किए हैं तो क्या होगा? तो ये हमारा हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बटा ये कहाँ जाएगा नीचे, तो नीचे कहाँ, तो LCM। कोई दिक्कत, यही इसका होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, और इस क्वेश्चन में आपको ये बड़ा उपयोगी में मिलेगा। फिर कहता है कि LCM बताओ, तो LCM बताओ, LC A गुने B बराबर बटा HCF। कोई दिक्कत, ये फार्मूला याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, HCF सही तो बोले हैं बाबू, हैं क्या दिक्कत है तुमको, M, अरे बाबू M यहाँ तो है, ये है, अरे LCM निकाले हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। देखो चाहते तो हम तुम लोग को डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते, लेकिन एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता, लेकिन उस क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ थ्योरी होता है जो बताना क्या है, लेकिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं बताएंगे तो सिर्फ हमको पता क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग को थोड़ी ना पता क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन अब आप सबको पता क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाएं, सबसे पहले पढ़ाएं बाबू कि हम लोग सबसे पहले गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। एक मतलब होता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत, खा के आए होता, कल से चल जाना, खा तो नहीं, ठीक है, कल से जाना तो नहीं खाना खाए का, तो भोजन खा के आता है तो नहीं बेचारे उनके तंग कर रहे हैं, इस सबका अत्याचार। कहा देवराज सर, ऊपर ताकिए, ऊपर, बढ़िया ना चलिए आप भेजे हैं सर, तो देखिए इधर ध्यान से, ठंडा बढ़ गया है, सवेरे सवेरे ज़्यादा ठंडा लगता है। हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना सीख गए हैं, ठीक है, उसी का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM भी ज्ञात करने के लिए क्या कर लिए हम लोग, सीख गए हैं, ठीक है। LCM में बताओ तुम गौतम, LCM में किसी संख्या का अपर पावर लिया जाता है कि लोअर पावर, LCM में अपर पावर मतलब कि उच्चतम घात लिया जाता है, ठीक है। और हम HCF में क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं जो सबसे कम रहता है। क्या, अगर हम HCF कहता है कि अगर उभयनिष्ठ है तब, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब कि दोनों टर्म में हमारा कॉमन चीज़ रहना चाहिए। जैसे में देखिए इसमें दो दो था कि नहीं था, तो दो क्या किए, कॉमन, कॉमन पार्ट है कि नहीं, तीन तीन है। अगर यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ 3 रहे और यहाँ 4 रहे, पार्ट हो सकता है कॉमन, नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो कुछ बाबू, कुछ हो नहीं, एक HCF कितना होगा, एक, कितना हो जाएगा, एक होगा, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि 3 से कटेगा कोई संख्या कब, अगर मान के चलो कैसे रहे 3 2 1 9 8 1, आप लोग को पता है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं, लेकिन जगह चेक कैसे होता है, 6 3 9 1 10 9 19 1 19 1 20 20 8, क्या 3 से हमारा कटता है, नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से ही नहीं कटेगा। अगर सबको जोड़ला के बाद अगर 3 से कटता है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, कोई दिक्कत। चलिए कौन सी दिक्कत है बताओ। चलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हम लोग सबसे पहला निकालते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन को लिख के चलते हैं, ठीक है। तो किस मेथड से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लास्ट में हम अपन पावर दिखाएंगे, हम भी लिट्टी खाए हैं, चावल खाए हैं, सब्जी खाए हैं, लास्ट में हमारा पावर देखना तो नहीं। हाँ कॉपी बंद रखो, यहाँ देखो चाहे वहाँ देखो, ये सब अपन अपन पावर दिखा रहा चिल्ला चिल्ला के, लास्ट में हम अपन पावर दिखाएंगे, कैसा लगता है, कहो तो लाइव दिखा देते हैं, सब कुछ देखेंगे, बोलिए आज चलेगा लाइव में, आज लाइव चलाते हैं क्या सबके, यहीं लाइव ठोकेंगे आज सबके, मज़े आएगा, मज़ा ही मज़ा है, सब लेकिन को एकदम मोटिवेशन मिलेगा कि देखो न पढ़े का नतीजा, लिट्टी खाए का नतीजा है कि नहीं है। देखो तो अभाज्य गुणनखंड विधि,
कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए तो हम लोग निकालना अब शुरू करते हैं बाबू। तो कैसे निकलेगा? तो 140। तो क्या करेंगे? 2 से, तो 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से तो कितना? 35 दूनी 70। क्या 2 से कटेगा? 3 से? 4 से? नहीं। अच्छा देखो 3 से कैसे चेक कर सकते हैं? तो 5 3 8, 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए 3 से ये नहीं कटेगा। चलो 5 से कटेगा तो कितना? 7 5 35, यहाँ कितना? एक बार में। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ 140 के लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 और गुना कितना? 1। कोई दिक्कत? अब क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि हम ये कौन सा संख्या था? ये हमारा था भाज्य संख्या। क्या था? भाज्य संख्या था। और देखो भाज्य संख्या को हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए हैं? तो अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य। 5 क्या है? अभाज्य। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। चलो अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 156। तो किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है 156। तो निकालो कितना से कटेगा? तो 2 से, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर कितना से? 13 तिया 39, कितना से? 3 से तो 13, फिर कितना से? 13 से कितना? 1। कोई दिक्कत? हमको इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा एकदम। तनिक कम चिल्ला। कुछ तुम्हारा है? हाँ तो हम एक क्लास ले लेते हैं आपका आज। हाँ हम एकदम चार्ज हैं 6 बजे शाम तक एकदम। ना स्टॉप 6 बजे शाम तक एकदम चार्ज है मैं। पिटाया कि नहीं? का है? दूधा बता हम नहीं। देखो हम एक तरह के नहीं, स्टिक मास्टर नहीं, जल्लाद कहो। जल्लाद आए? हम फांसी तुमको देंगे। फांसी से ही बढ़ के सजा मिलेगा आज। हम पूरा ज्योग्राफी सुनने के लिए बोले हैं ना। याद रहो बबुआ, नहीं रहा ना तो आज मार के टोटे टोटे कर देंगे आज। अपन भाषा में दे सकते हो, बस हमको सेटिस्फाइड कर दो, संतुष्ट कर दो बस। ये ना कि चिपको आंदोलन तो पेड़ में सब सटी थलई, पेड़वा के रोकी थली काटे लगी तो वह लगी सब सट गई है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमार लिखल से अलग तुम सुनाते हो तो हमको और खुशी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जो डिफिनेशन दिए हैं वो बस किताबी भाषा नहीं, बल्कि एक तरह के हम भी किताब के तौर पर ही बताए हैं। लेकिन तुम लोग सिखा रहे हो वो अपन मन से, मतलब वो तुम बोल रहे हो अपने दिमाग से बोल रहे हो, मतलब तुम समझे हो तभी बोल रहे हो। और नहीं तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणों द्वारा चलाया गया था, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ले गया था। कोई दिक्कत? चलो देखो तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 156 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कोई दिक्कत? लास्ट में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 13 के पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पहले कौन सी संख्या था? तो पहले भाज्य था। क्या था? भाज्य था। अब क्या हो गया? अभाज्य के रूप में हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, पहले भाज्य था, अब किसी के फॉर्म में? अभाज्य के फॉर्म में लिख दिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 3825 किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कहता है कि 1 1 1 कितना है? तो जोड़ो कितना होता है? 2 से कटेगा नहीं कटेगा? से 2 से तो एकदम नहीं कटेगा। 2 से इसलिए नहीं कटेगा कि लास्ट में विषम है। लास्ट में क्या है? विषम। 2 से देखिए, 2 से कटने का शर्त क्या कहता है कि लास्ट में सम आना चाहिए, है कि नहीं? लास्ट में सम है नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो कितना से? 3 से। देखते हैं तो देखो तो 3 + 8 + 2 + 5, तो
कितना होता है, 8 2 10, 8 2 10, 5 3 8, 10 और 8 18, तो 76 18 कटना एकदम निश्चित है। ठीक है, चलो देखो तो कितना लेंगे हम लोग, 38 25, ठीक है, 3 से, तो एक बार में 3 दूनी 6, 7 21, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 22 2, तो 3 5 15 आ गया ना। ये कटेगा 3 से, देखो तो 7 3 10 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 बार में लगाते हैं कितना, तो 4 आई 12, 3 दूनी 6 और 5 आई 15। अभी हमारा लगता है कि 6 5 11 2 13, 5 4 9 2 11, 5 से कटे कितना, 5 से, तो 8 5 40, अब 5 5 25, कोई दिक्कत, फिर 2 से, सॉरी यहाँ 5 से कितना, 5 एकम 5, यहाँ कितना 3, तो 7 5 35, फिर डायरेक्ट 17 से, किससे 17 से, तो किस फॉर्म में आ गया, तो अच्छा हाँ 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 हाँ, यहाँ कितना आएगा 1, तो कह सकते हैं कि 3 8 2 5 को हम लोग 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, मतलब कि कर सकते हैं कि 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 के पावर 1। पहले था भाज्य, अब क्या हो गया, अभाज्य। अच्छा तुम बताओ हमको, रजनीश रजनीश इतना बताओ कि भाज्य संख्या इसको हम क्यों कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम बताओ कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। दशमलव संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, नहीं तो कुर्सी फेंक के मारेंगे आज। बोलो बोलो, स्वाहा। खत्म कर दिया, पढ़ रहे हो निमन से, एग्ज़ाम 2 महीना बाद है, अभी तक दशमलव संख्या के पता नहीं के भाग में बांटा गया है। यही हमारे बिहार के बालू माफिया, शांत और अशांत, अशांत होकर के भाग में बांटा गया है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग को कितने भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यही है हमारे बिहार के बालू माफिया। लाओ तो इसका स्टेटस जी, इसका स्टेटस निकालो, इसका स्टेटस निकालो, तो आज पब्लिकली सबको दिखाते हैं कि देखिए इसका स्टेटस नहीं है किसी के फॉर्म में कि जिला जहाना कुछ कुछ, तो बालू माफिया है भाई, बालू माफिया। अथी जेसीबी वाला रहता है बड़का बड़का चेन वाला, ओकर बकोटवा पर बैठ के कह रहा है बालू माफिया है, बालू माफिया है। हला वो देखिए देखिए, दिख रहा है, देखिए आप लोग, इसको बालू माफिया कहते हैं, दिख रहा सही से। देखो तो कैसे आता है, देखो तो जरा, देख रहा है ना, ये सब लेकर हमारे बालू माफिया हैं। ना ना, ये सब गाना पर नहीं आता कॉपीराइट, बड़ी कम आया सुन में, इसको कहते हैं बालू माफिया। आप लोग बालू माफिया नहीं बनो, मैथ माफिया बनो। हाँ देखो तुमको बिगाड़ देगा, हम मैथ माफिया हैं, बालू माफिया तुम लोग हो। चलो स्टार्ट करते बाबू अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखो लेकिन, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, तो इसको हम लोग भी क्या करेंगे बताइए, उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो कितना है 5 0 और 5, तो कितना से लगेगा सीधे 5 से, तो 1 0 और यहाँ कितना 1 आएगा, ये कोई से कटेगा देखो तो, स्वयं से कटेगा, 1001 नहीं कटेगा, मतलब कि यहाँ कितना कर सकते हैं कि 5 गुने 1001, 1001, यही इसका आंसर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर मिला लो तो एक बार।
ये भी एक अभाज्य संख्या है। हाँ ये भाज्य था, ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको कितना से काटल जाए? कितना है? 7 4 2 9। कितना से कटेगा? देखिए 7 4 11, 11 कितना होता है? 11 2 कितना होता है? 13। 13 और 9 कितना होता है जी? 13 और 9 22। कितना? 22। मतलब 3 से नहीं कटेगा। जानते हो सीधे कितना से कटता है? 17 से। डिवाइड दो तो 17 से, 17 से काटो तो, 17 से काट के देखो तो इसको, सीधे लगता है 17 से कटेगा। किससे कटता है देखो? कट गया। 17 से कटेगा सीधे बाबू। कितना से? 17 से 437। ये आप कटेगा, देखिए तो आप कटेगा किसी से? बुक लाए हो? नहीं आओ, 17 से देखो कटेगा। चलो ये किसी से और नहीं कटता है, इस स्वयं से कटेगा। आज सुन में 37 है ना लास्ट में जी, तो 37 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए। कितना हो गया? 17 गुने 437। इसी इसका क्या आ गया? आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पे। तो कौची कहता है? देखिए आ गया आ गया आ गया, ठीक है। आपके शहर, गली, मोहल्ले में, बाजार में, घर में, पलंग पर, देखो कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। क्या हम नहीं सिखाए थे? यही बात या तो बताए हैं। देखो तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। अब बस उसको प्रूफ करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो तो इसका बाबू हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे किस मेथड से बताइए? लेके चल रहे हैं किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एल्गोरिथम से निकाल सकते, सिर्फ एचसीएफ ना इसका, अभाज्य गुणनखंड से। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। उससे पहले इसको मान लेते हैं बाबू कुछ, इसको मानते हैं ए बराबर कितना हमारा है? 91 है। और बी बराबर कितना हमारा? 26 है। कितना है? 26। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको? 91 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या 2 से कटेगा? नहीं। 3 से नहीं। 4 से नहीं। 5 से नहीं। मतलब सीधे कटेगा ये कितना से? 13 सते 91। 13 सते 91 सीधे किससे कटेगा? 13 से। मतलब 13 में 7 से, फिर कितना से? 7 से एक बार में कितना लिख सकते हैं? 91 बराबर 13 गुने 7 कर सकते हैं। कितना कर सकते? 13 गुने 7। गुना में 1 लिखना जरूरी नहीं, लिख दिए। 13 के पावर 1 और 7 के पावर 1। कोई दिक्कत? अब निकालें कितना के? 26 के। कितना के? 26 के। तो लेके चलो। तो 2 से 13 और फिर कितना से? 13 से एक बार में। कोई दिक्कत? तो इसको कितना कर सकते हैं कि 26 का निकाल दिए। तो 26 के 2 गुने 13 और गुना में कितना? 1 पावर अबरी भर लिख रहे हैं तो नहीं के। चलो कोई दिक्कत? हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ और एलसीएम। तो 91 का हम लोग निकाले हैं कितना बताइए? कि 13 गुने 7 के 17, 7 है। और 26 का कितना निकाले हैं बताइए? 2 गुने 13, 2 गुने 13। कोई दिक्कत? चलिए तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ। कोई दिक्कत? तो देखिए तो ऐसा कोई है दोनों में कॉमन कि जो दोनों में प्रेजेंट है? 13 13 कॉमन है। और 13 13 कॉमन है तो ले लेते हैं 13 को कॉमन। अब समझिए कि 13 का सबसे कम पावर सोचो कितना है? दोनों पर तो एक है जी, तो क्या करेंगे? एक उठाएंगे। तो मतलब 13 के 13। अब ज्ञात करेंगे कौन सी हम लोग? एलसीएम। एलसीएम। कोई दिक्कत? तो एलसीएम कितना आएगा बताइए? 13 13 आ गया ना?
13 के पावर कितना, एक एक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, 13 के 13, यहाँ कितना 7 के 7, यहाँ गुना 2 के 2। एलसीएम कहता है कि आपको सब के सब लेना है, सब के सब, मतलब कॉमन है तो दोनों ना उठाना, एक एक उठाना है, तो एक उठाए ना, फिर 7 है तो 7 भी उठाएं, 2 है तो 2 भी उठाएं। 7 दूनी 14, 14 में 17 से गुना करो, कैलकुलेटर कोई निकाल के रखो तनी मनी और गुना करके क्या मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि क्लास को हम गुना करने में व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी और मनी इज़ पैसा। 91 है, गधा है तो हम 13 और 17 में करो, 13 और 14 में करो तो 144 और 191 ना, गधा कहीं के। 13 गुने 7 दूनी 14 करो, 13 गुना 14 182, तो इसका आंसर कितना आया 182। कोई दिक्कत है? अब हमको जांच करने के लिए कहता, कौची जांच करते हैं, तो लीजिए जांच हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं होता है। पहला पद गुना दूसरा पद पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। चलो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है बताओ। पहली संख्या कितना लिए थे 91 और 26, तो लिख लो 91 गुने 26 बराबर HCF कितना आया है 13, 13 लिख लो गुना LCM कितना आया है 182, गुना करो 91 में 26 से, किसका आया है इसका 23 और 66, ठीक है। सॉरी 23 ना बोले हो जी, हम 26 66 लिख दिए, 23 66। इसका कितना आएगा इसका भी 23 66, 66, ये भी कितना 66। देखो तो क्या हम लोग प्रूफ नहीं कर दिए। ये हमसे बोला क्या था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसका लसा और मसा दोनों निकाल के दिखाओ और जांच भी करो कि पहला पद गुने दूसरा पद बराबर होता है HCF गुने LCM के। तो क्या नहीं कर दिए हम लोग, कर दिए, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको निकालना है, तो इसको हम लोग किस विधि से निकालेंगे बाबू, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसको A मानेंगे, तो A का मान कितना है 510 और B का मान कितना है 92। देखो इसको पहला पद है, इसको दूसरा पद कहेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले 510 को निकालते हैं बाबू, किसका 510 के। तो निकालो, 2 से कटेगा निश्चित है, ठीक है। 2 दूनी 4, ये कैसे उग जाता है जी कभी कभी, 2 दूनी 4, कितना बार में कटेगा बताओ तो 11, 255, सही है, सही तो होना चाहिए, हाँ सही है। 3 से कटेगा, 85 बार में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर कितना से 5 से कटेगा, नहीं कटेगा 5 से, तो 17 पचे 85 और सीधे फिर 17 से कितना एक बार में। तो इसे कर सकते हैं कि 510 गुने 2 गुने 3 कितना हो सकता है 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना 17, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग क्या निकालते तो 92 के, तो 92। अब हम लोग 92 निकालते थे कितना से 2 से, तो क्या बार हो जाएगा 4 दूनी 8, 46 बार, फिर 2 से क्या बार में 23 बार में, फिर 23 से लगाएंगे ना एक बार में, तो ठीक है। तो 92 बराबर 2 के पावर कितना है 2 और गुना कितना 23, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या निकालेंगे HCF और LCM। तो सबसे पहले 510 लिखो, कितना 510 बराबर कितना लिखे हो 2 गुने 3 गुने कितना होगा 5 गुने कितना 17 और यहाँ 92 का,
तो कितना होगा 2 के पावर 2 गुने कितना करेंगे यहाँ पे 23 करें, कितना 23। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF। HCF ज्ञात करो। तो सबसे न्यूनतम पावर देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दो। और सबसे कम पावर किसका है, 1 का, तो 1 छोड़ दो। अब बाकी तो कोई हमारे पास मैच नहीं करेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं। 5 इसमें है, 5 इसमें है नहीं। 7 इसमें, 7 इसमें है नहीं। 23 इसमें है नहीं। तो HCF कितना आ गया 2। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम कितना निकाल होगा, तो 2 का 2 लिख दो। और सबसे ज़्यादा पावर किसका है 2 का, तो 2 लिख दिए। कितना होगा गुने 3, फिर गुने 5, फिर गुने 17, फिर गुने 23। कोई दिक्कत? चलो तो इसको गुना करके बताओ कितना आता है हमारा। इसको गुना किए हो? नहीं, गलती है। 2 के पावर 2 है तो 4 इसको करो। बच रहा है, नहीं फूटा है। कितना है जी 2 गुने 2, 2 गुने 2 और गुने कितना है 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, 23,460 आया है। चलो कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। क्या लिखेंगे, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो 1 गुने A का मान कितना है बाबू 510 गुने कितना 92। और इसका कितना HCF का मान 2 गुने इसका कितना 23,460 गुना करो कितना आता है 46,920 ना 920। इसका कितना आता है 23 दूनी 46, तो 23,000 तो 23 दूनी 46, तो 46,920। तो क्या हम लोग बराबर प्रूफ नहीं करती हैं? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ कहता है इसको निकालना है तो किस मेथड से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हल करो, हल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलो देखो अब ध्यान से समझो। तो कितना इसको मानेंगे हम लोग A, तो A बराबर कितना होगा 3 3 6 और B बराबर कितना होगा 54 होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो सबसे पहले हम लोग कितना निकालेंगे 336 के, 336 के तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 1, यहाँ कितना 6 और यहाँ कितना 8। सही है, सही है, इतना ही कटेगा। ठीक है। अब देखो कितना से 2 से, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 21 दूनी 42। ठीक है। फिर 3 से तो कितना 7 21, फिर 7 से था 1। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ कितना लिखेंगे, तो कितना के 336 के लिखेंगे। एक देखो उतना हर बार नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो पावर में 4, 3 के गो है 1 गो है। ठीक है। 7 के गो है 1 गो है। समझ में आया? अब किसको निकालेंगे हम लोग, 54 को सिर्फ निकाल रहे हैं, 54 के। तो निकाल लो कितना आएगा, तो 2 से तो कितना आएगा 27 दूनी 54, फिर कितना 3 से कितना 9, फिर 3 से कितना 3, फिर 3 से कितना 1। कोई दिक्कत? तो 54 का हम लोग कितना निकाल लिए हैं, देखिए 2 को लिख दो एक बार, 1 गो है और 3 तो है तो लिख दो, तो 1 2 3 गो है तो लिख दो कितना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग निकालेंगे कौन सी HCF और LCM। तो सबसे पहले बताओ उसका मान कितना है 336। तो 336 को हम लोग क्या निकाले हैं बताइए, 2 के पावर 4 गुने
3 और यहाँ कितना 7 के पावर 1। अब देखो कितना के 54 के, तो 54 को क्या निकाले हो तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3। और कुछ है? और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से तुम लोग का क्वेश्चन लड़ता है बहुत ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड विधि से और यूक्लिड विभाजन विधि से। 2 दूनी 4 नंबर और अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए 1 नंबर, मतलब 5 नंबर क्लियर। और परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए तुमको 5-6 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा हमेशा। शांत और अशांत पहचानने के लिए मिल जाएगा। तो उस समय तुमको क्वेश्चन मतलब कि 10 नंबर 12 नंबर यहाँ से इस चैप्टर से क्लियर एकदम है। आए सुन में। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे HCF। तो देखो दोनों है ना, लिख दो। सबसे कम पावर किसका है? 1 इसका है, तो लिखेंगे 1। गुना है तो गुना, 3 दोनों में है। सबसे कम पावर किसका है? 1 के। और देखो गुना 7 इसमें है, 7 इसमें है नहीं है, तो छोड़ दो। 3 दूनी 6। ऐसा देखो सबसे बड़ी संख्या 6 ही है जो दोनों को काट सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। तुम 7 उठा लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितनों ले लो, लेकिन दोनों को काट नहीं सकता है। बस कौन काट सकता है? तो 6। आए सुन में। चलो अब क्या निकालेंगे हम? LCM। तो देखो दोनों में है तो लिख लो। सबसे बेसी पावर देखो इसमें 4, गुना है तो गुना, 3 है तो सबसे बेसी पावर 3 और गुने 7 एगो तो है ये है, कोई दिक्कत? चलो तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुना तो गुना, फिर कितना करेंगे 3 गुने 3 गुने 3, फिर गुना कितना 7, गुना करके बताओ कितना होता है? 3024। कन्फर्म ना? तो 3024 आता है, 3024। अब हमको जांच भी करना है। क्या करना है? जांच करना है कि पहली संख्या, क्या करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है कि नहीं। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। अगर चेक करें, A का मान कितना माने हैं? 336, तो लिख दो 336। B का मान कितना है? 54। और इसका कितना निकाले हम लोग? 6 और गुने कितना? 3024। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया? अगर इस तरह से बना दोगे तो 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? कोई नहीं, लेकिन आज तो नहीं कि हम रोकेंगे। देखो ना लास्ट में गुना करो कितना आता है? 18,144। अब बराबर इसको करो 6 तारीख 18, सेम तो आएगा लगता है कि 18,144। क्या हमारा सेम है कि नहीं है? है। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा के। इसमें चेक नहीं करना है, इसमें चेक नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है कि LCM और HCF ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलो मनीष बताओ कि पूर्णांकों मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब क्या होता है? तुम सुबह में क्या करता है? सवेरे 6 बजे तक यहाँ पढ़ाई वाला बुलाते हैं ना पढ़ने के आने के लिए, कहे नहीं आता है? पैसा ले रहे हैं हम? 2 महीना फ्री पढ़ेगा ना जी, 2.5 दूनी 500 कोची हो जाएगा। हम फिर पैसा ले रहे हैं? 500 1000 2000 पर हमको किया गया, लेकिन तुम लोग का रिजल्ट कम से कम आएगा ना। तुम आया था सवेरे, रहो करो लापरवाही, हमको कहा है आएंगे कोची होता तो तुम मना किए हैं कि तोरा हम कार्ड देवे जाएँ कि मनीष सर को शाम को भेज दिएगा सवेरे जल्दी। गधा कहीं के। का बालू माफिया? कोई दिक्कत? बालू माफिया है। आ बालू खरीदता है कोची से? स्कूटी से, TVS से 100 रुपया के 100 रुपया के बालू खरीदता है, कहता है कि हम बालू माफिया हैं। 50 रुपया दे करके JCB वाला के बॉकेट पर बैठता है, कहता है हम बालू माफिया हैं। लो फ्री में बैठा है, बैठा दीजिए भैया, बैठा दीजिए। हाँ गोड़ धर लिए भैया, बैठा दीजिए, हमको रिकॉर्डिंग करना है भैया, बैठा दीजिए। अरे बाबू उसको तेल नहीं जरा है?
हम रहते ना तो पैकेटवा को ऊपर से उठाते और वैसे उड़ाते, हम मारते एक बॉकेट फड़ाक से एकदम। कैसे गेंदवा उड़ाता है और मारता है ऐसे, वैसे ही करते हैं हम कि बॉकेटवा और बैठा के और वहाँ से ले जाके ऐसे छोड़ते हैं और बॉकेटवा ऐसे ला के नीचे ला के तुरंत मारते कि फेंका देने छक्का एकदम। चलो, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो पूरा पूरा रहे, पूरा पूरा रहे, कटे नहीं, कटे नहीं, रहता है, पूरा पूरा रहता है। तुम पूरा है क्या आधा है, तो उसी तरह से भी रहता है। बताओ तो 21 पूरा है क्या आधा है, पूरा है। ई कौची है बताओ तो, पूरा पूरा है। 22.2 है, मतलब कि आधा है, अधोड़ा है, चधोड़ा है, कुछ कह लो। चलो देखो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन बाबू, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन है? 350 बच्चों को क्या हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? 350 बच्चों को बताओ मनीष। चलो ये देखो हटाओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन किस विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप लोग लिख लीजिएगा, तो सबसे पहले हल भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले 12 निकालते हैं, क्या 12, तो 2 से लगेगा के बार में 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो कह सकते हैं कि 12 बराबर कितना आएगा, 2 के पावर 2 गुने 3। कोई दिक्कत? चलो अगला कौन है, 15 है, क्या है 15, फिर 3 से, तो 3 पचे 15, 5 से, फिर 1, तो लिख सकते हैं कि 15 बराबर, कि 15 बराबर कितना होगा, 3 गुने 5 होगा। समझ में आया? चलो अब कितना ले सकते हैं, तो 21 को लीजिए, तो 21 को क्या हो जाएगा 3 से, तो 7 21, फिर 7 से 1, तो देखिए तो हमारा 21 का कितना आ गया कि 3 गुने 7 आया। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। यहाँ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबको रखो, तो 12 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3, ठीक 15, तो 15 कितना होगा 3 गुने 5, फिर यहाँ वाह मनीष 21 गुने बराबर 3 गुने 7। तो देखो बाबू सबसे पहले HCF, सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो HCF का मतलब उभयनिष्ठ, मतलब कि कॉमन पार्ट सब में रहना चाहिए। क्या 2 2 सब में है, खत्म कहानी। 3 3 सब में है, तो 3 3 सब में है। 7 सब में है, 5 सब में है, तो HCF बराबर कितना आ गया 3। कोई दिक्कत? अब LCM निकालते, LCM, तो देखो 2 सब में है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 के 2 के पावर 2 लिख दो, कोई दिक्कत? 3 देखो के गो है, 3 है सब में, तो सबसे बेसी पावर किसका है, एक एक तो है सब चीज, 1 1 1, तो मतलब एक को छोड़ दिए, 5 हुए 5, फिर 7 के 7, तो गुना करो, तो 2 दूनी 4, 5 चौका 20, अब 20 तिया कितना होता है जी, 20 तिया 60, 7 छक 42, 420, तो ये आपका आंसर आ गया 420। देखो बाबू HCF कितना आ गया 3, और LCM कितना आ गया 420। कोई दिक्कत? अरे सही है, मैथ माफिया है, बालू माफिया नहीं हम। सुन में हम घोषणा करते हैं कि हमारा स्टूडेंट उपकार केसरी जो मानूकपुर के रहवासी हैं, वो बालू के बॉकेट पर बैठ के कहते हैं कि बालू माफिया हैं। 100 रुपये के बालू खरीद के कहता है कि बालू माफिया हैं। काहेल? अरे बटा नहीं किए हैं, बस सबको सरियाते हैं नीमन से, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे, आराम से पकड़ा जाए सीधा सीधा। अब सब में पकड़ोगे, कारण 3 छूट गया था, ऐसे सीधा सीधा क्या करते हैं, इसे पकड़ते हैं। कोई दिक्कत? इसको मिटार दिया जाए, लेकिन मिटार दें। चलो तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बालक, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारे वो स्टूडेंट बालू माफिया तो निकल गया ना। भले 100 रुपये के बालू खरीद के कहता है कि हम बालू माफिया हैं, निकला कि नहीं निकला? निकल गया। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग सेकंड निकालते हैं, कितना सेकंड, तो निकालते हैं सेकंड।
तो 17 को लेते हैं पहला, तो 17 एकम 17, खत्म कहानी। 17 को लिख सकते हैं कितना कि 17 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। 17 गुने 1 कर दो तो नहीं अच्छा देखे में लगेगा, ठीक है। चलो अब कितना उठाते हैं 23, सब उसने दे दिया है जी, ये भी 23 से लगेगा सिर्फ। इसका HCF 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर ये 1, तो 23 बराबर लिख सकते हैं कितना बाबू 23 गुने 1, कोई दिक्कत। चलो यहाँ कितना ले सकते हैं 29, तो 29 कितना होगा 29 से 1, तो 29 बराबर 29 गुने 1, तो इसका HCF कितना होगा देखिए। अब यहाँ देखो 17 लिखो, यहाँ कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे, यहाँ कितना 29, इसको कितना है 17 गुने 1, इसको कितना 23 गुने 1, इसका कितना 29 गुने 1। देखो सब देखो क्या इसमें 17 सब में है नहीं, 23 सब में है नहीं, 29 सब में है नहीं, लेकिन 1 1 सब में है, इसलिए इसका HCF क्या HCF सब कुछ छूट रहा है। कौन बोला मनीष, लेकिन आज तुम नहीं छूटेगा, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। इसका मोबाइल छूट गया, अभी मार्कर इसी से हम कर दिए, ये कह रहा कि सब कुछ छूट रहा है आज, लेकिन बबुआ आज तोहनी नहीं छूटेगा, आज तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे हम। चलो इसका HCF कितना आ गया 1 आ गया, गुना करके बताओ लेकिन कि इसका LCM कितना है 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है, कितना आएगा बताइए 11,339। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप लोग उसको उतार लीजिए हैं। कहता है वो बताओ तो 17 गुने 23 गुने कितना है वो 11,339, ये सही है। बुक में कितना आता है 11,39, 17 23 29, क्वेश्चन गलत है, उसमें सुधार लेना, ठीक है। देख रहे हो सामने ही ना है। चलो ए आत्मविश्वासी लड़का देखो इधर, मैं डाल दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर क्या माँ थर्ड लेके चलते हैं, तो लेके चलते हैं सबसे पहले 8 को, तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, मतलब 8 बराबर 2 के पावर 3 गुने 1 के पावर 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब निकालते हैं कितना 9 के, तो निकाले कितना 3 से 3, 3 से 1, तो 9 बराबर कितना हो गया 3 के पावर 2, फिर कितना 25, तो कितना होगा 5 से, तो 5 के पावर 1, तो मतलब कि 25 बराबर कितना 5 के स्क्वायर, कोई दिक्कत आए। अच्छा गुना कर दें, लो खुश रहो तो ही खुश रहो, बालू माफिया कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो सबसे पहले 8, उसके बाद कितना 9, उसके बाद 25, इसका कितना निकालो 2 के पावर 3 गुने 1, ठीक है, इसका कितना 3 के पावर 2 गुने 1, इसका कितना 5 के पावर 2 गुने 1। बताओ बाबू क्या हमारा HCF बराबर 1 1 सब में है, लेकिन सब में है नहीं, तो 1, और LCM कितना आएगा देखो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, कितना आता है आंसर पूरे 1800, पूरे 1800 आता है। चलिए तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्या हो गया समाप्त हो गया है। लीजिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यही तो आया है। देखो कहता है कि HCF इतना है, HCF का मान कितना दिया है 9 दिया है, और LCM इतना तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है क्या है मालूम है, अरे बबुआ देखो HCF का मान दिले है कि ना दिले है, लेकिन हमको LCM ज्ञात करना है। क्या करना है LCM ज्ञात करना है। तो दिया गया है, क्या किया गया है
दिया गया है। तो क्या दिया गया है देखिए, तो HCF इसका मान देखो तो सबसे ये हमारा A है, ये हमारा क्या है B। चाहे हम जो सबसे बड़ा रहता है उसको A मानते हैं, बड़ा रहता है इसको क्या मानते हैं A। तो बड़ा A कितना है, तो A बराबर हमारा कितना है बाबू 657। B बराबर कितना है 306। कोई दिक्कत 306 सूत्र से कौची से, और सॉरी HCF बराबर भी दिया हुआ है। HCF बराबर कितना दिले है 9। HCF बराबर कितना दिले है 9 दिया हुआ है। तो अब हम लोग सूत्र से चलते हैं, किससे, सूत्र से। देखो तो सूत्र से क्या होता है, एलसीएम ना निकालना है बाबू। तो LCM बराबर क्या होता है A गुणे B बटा HCF। हमको लगता है कि ये वाला फार्मूला तुम लोग कभी नहीं भुलाओगे, याद हो गया ना, इसका फार्मूला कभी याद नहीं भुलाओगे, कोई दिक्कत। तो चलिए देखो बाबू कौची का था A, तो A का मान कितना है देखिए, A का मान कितना है 6 5 7 गुणे B का मान कितना है 306 और नीचे कितना 9 है ना। तो 9 हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। देखो तो इतना भागा दो 309 में 306 में 9 से भागा दो, तो 309 में 306 में 309 से भागा दो, 34 बार में क्या हो गई कट गया, 34 बार में कट गया पूरा पूरा, कोई दिक्कत। चलिए तो कितना आएगा हमारा 657 गुने 34। अब गुना करो दोनों में 22,338 देता है इतना बाबू, आ गया। चलिए तो ये भी हमारा कितना आसान है, 2 नंबर क्लियर। हाँ 2 नंबर तो पूछोगा तो 3 नंबर कहाँ से देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो इसको हमको चेक करने के लिए दिया गया है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो 2-3 मिनट की हम रेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि बबुआ सबसे पहला हमारा रेस्ट खत्म। अब देखिए तुम लोग को NCERT समझा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। NCERT हम समझा दे रहे हैं तुम लोग को। NCERT हालांकि हर कोई के समझ में जल्दी नहीं आता है, कब आता है जब हम लोग डॉक्टर की एसी ख़त्म कर रहे रहते हैं तब। और तुम लोग को NCERT भी समझ में आ रहा है, तो गते गते पढ़ा है तो टाइम तो लगेगा ना। अब उसको उड़ा देंगे तो उड़ ही ते रह जाएगा, है कि नहीं है। हम सिलेबस ख़त्म करके क्या करेंगे जब हमारे लेके कुछ याद न रहेगा, ये बॉकेट में बैठता है था। चलो देखो ए बैठो बैठो बैठो, चलो ना है या कम करो ना जी, हम काहे लग कर रहा है। रेजुलेशन कम करो, कोई दिक्कत। कहता है बाबू कि जांच कीजिए, क्या करना है जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हम नहीं को डॉक्टर समझता है, ये जो क्वेश्चन है हम लोग को डॉक्टर समझता है। कहता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब कोई संख्या क्या है प्राकृतिक संख्या क्या है n है, n हमारा क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, के लिए संख्या 6 के पावर यहाँ कितना n होगा, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कहता है कि 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लाओ तो किताब वाला खींचना पड़ते हैं, इस लगता है मिस प्रिंट कर दिया थोड़ा सा। देखिए साक्षात हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। कहता कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्याओं का n के लिए संख्या 6n के अंक पर समाप्त हो सकता है। देखो अब कोई भी हमारा संख्या जो है 0 पर कब समाप्त हो सकता है, 0 पर कब समाप्त हो सकता है, जब जैसे मान के चलो कि n के जगह कोई भी 0 आना चाहिए, कितना 0, तो कब आ सकता है देखिए तो कब आ सकता है, मतलब 6 के जगह पे क्या हम कुछ भी रखें तो 0 आएगा। तो 0 कब आएगा, जैसे हमें रहना चाहिए एगो 0 लास्ट में, 0 लास्ट में 10 ले लेते हैं, कितना 10 100 70 ले लो 80 ले लो, इस सब के लास्ट में 0 है कि नहीं 0 है। यही पूछता है कि n का हम लोग कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि हमारा यहाँ पे एगो 0 आना चाहिए, क्या रखना चाहिए। हाँ देखो तो कैसे होता है इसे समझिए। तो हमारे पास 0 लाने के लिए 10 को गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो कितना होगा था 2 से, तो कितना होगा 5, यहाँ 5 से कितना 1, मतलब 2 गुने 5,
100 को तोड़िए, कितना के 100 के, तो 2 से कितना 50, फिर 2 से कितना 25, फिर 5 से कितना 5, फिर 5 से कितना 1, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 है कि नहीं है। अब देखो 70 को तोड़ते हैं, कितना के 70 के लिख दो यहाँ, फिर 2 से कितना 35, फिर कितना 5 से 7, ठीक है, फिर 7 से 1, मतलब 2 गुने 5 ना, 2 गुने 5 गुने 7, फिर तोड़िए 80 के, कितना बाबू 80 को तोड़ के देखते हैं 80 के, फिर 2 से कितना 40, फिर 2 से कितना 20, फिर 2 से कितना 10, फिर 2 से कितना 5, फिर 2 से कितना सॉरी फिर 5 से ना जी, फिर 5 से कितना 1, कोई दिक्कत समझ में आया। इसका मतलब कि अगर हमको जीरो लाना है, जीरो लाना है, तो जब जीरो लाना है तो हमको कम से कम उस गुणनखंड में एगो 2 और एगो 5 होना चाहिए, एगो 2 और एगो 5 होना चाहिए, समझ में आया। अब देखो तो इसमें भी एगो 2 एगो 5 है कि नहीं है, इसमें 2 और 5 है कि नहीं है, इसमें 2 और 5 है कि नहीं है। लेकिन 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 आता है। क्या कभी भी हमारा किस n का कोई भी मान रखेंगे तो क्या हमारा जीरो आएगा, नहीं आएगा। n का कोई भी मान रखेंगे हम यहाँ पे तो क्या हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा देखो जीरो लाने के लिए, किसी भी संख्या के अंदर में जीरो लाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको गुणनखंड तोड़ो, अगर 2 और 5 दोनों में रहता है तभी हमारा जीरो आ सकता है सुन में, क्योंकि 5 दूनी 10 लास्ट में जीरो, फिर 5 दूनी 10 लास्ट में जीरो, फिर 5 दूनी 10 लास्ट में जीरो, लेकिन यहाँ 3 दूनी 6 बन रहा है सुन में। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं, इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। कहते हैं कि हम जानते हैं कि कौची कहता है, देखो कहता है कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में कम से कम उसके गुणनखंड में 2 और 5, कितना 2 और 5 मौजूद रहेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा जीरो आ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो तो लिखना शुरू करो तुम लोग भी, हम बोलते हैं तुम लोग लिखना। कहता है कि देखो इसको बस हमको दिखाना था, कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि नहीं कि कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त हो सकती है, जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों क्या रहना चाहिए, शामिल होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। इसका गुणनखंड कब हो सकता है 10, जीरो कब हो सकता है जब उस गुणनखंड के जब किसी संख्या को तोड़ेंगे और उसमें एगो 2 और एगो 5 होना एकदम क्या है कंपलसरी है। इसलिए जानते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बताओ तो। 6 के अभाज्य गुणनखंड मनीष करेगा, बताओ मनीष 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है बताओ। लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 गुने 3 होता है, 2 गुने 3 होता है। चूंकि दो किसी का मैसेज आया, देखो ना तुम्हारा फोन है। चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 6
छ का अभाज्य, ये क्वेश्चन पूछे वाला है जी। छ का अभाज्य गुणनखंड में इतना नहीं आ रहा है, 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है। तो अतः किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को अगर 0 लाना है तो उसमें 0, 2 और 5 रहना क्या है, एकदम जरूरी है। तो जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताओ मनीष, समझ में तो आ गया होगा। चलो अब इसके नीचे थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखते हैं जिसका नाम है अतः। लिखा जाएगा तुम लोग से, 2-3 बार पढ़ो तो अपने से हम पूछे। मछली बेचना है, मन में पढ़ो कि मन में पढ़ने से नहीं याद होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्याओं, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या 0 पर, मतलब n के लिए, मतलब कि n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समाप्त नहीं हो सकती। कोई दिक्कत? 0 पर तभी समाप्त होगा, मतलब देखो तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए। क्या इस गुणनखंड में 2 और 5 है? नहीं। चूँकि इसलिए 2 और चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के रूप में शामिल, मतलब नहीं आ रहा है। इसलिए 6 के पावर n हमारा किसी भी संख्या पर 0 प्राप्त नहीं होगा। आया सुन में? कुछ में कोई भी संख्या को तुम तोड़ के देखो, कोई संख्या को तुम तोड़ के देखो, मतलब जिसके अंत में 0 है उसमें 2 और 5 आता है कि नहीं आता है? तो फिर हाँ, अब तुम यहाँ पे 6 लिखल है कि नहीं है? 6 के पावर n है, 6 के पावर n है। तो n के जगह पे तुम कोई भी एक प्राकृतिक संख्या रख के दिखाओ। 4, तो 6 के पावर कितना लेते हैं? 4, 6 के पावर 4। तो इसको करो 6 गुने 6 गुने 6, कितना होगा? 6। तो यही ना होगा? तो 6 गुना करो, 6 तक 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर कितना होगा बाबू बताओ? 36 के अगर स्क्वायर होगा इधर से 14 के तो 189, जल्दी जल्दी करो। 1296 होगा। देखो 1200 कितना गया? 96। तुम इसका गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड। इसका गुणनखंड में तुमको कभी भी 2 और 5 कभी नहीं आएगा। 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। तुम इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड समझ में आता है? देखो गुणनखंड करते हैं कितना? 1296 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाओ कितना आएगा? 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 1, फिर कितना? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना? 8 दूनी 16, 1, फिर कितना से? 3 से कितना? 17 तिया का 27 से कटेगा तो यहाँ 27, तो 27 21 की 7, 27 की 1, ठीक है। और 3 दूनी 6,
छः दो 8, फिर कितना से 3 से, फिर कितना से आएगा यहाँ 9, फिर कितना से 3 से कितना 3, फिर 3 से कितना यहाँ बताइए बाबू 1। क्या इसमें हमारा कहता कौची कि 0 पर समाप्त होगा? तो क्या इसके अंतिम में 0 आया है? नहीं आया है, यही पूछ रहा है। और तुम सोचो तो कभी भी तुम इसमें देखो तो 2 तो आ गया है, 2 तो कॉमन चीज़ है कि 2 आना निश्चित है, ठीक है। 5 आया है नहीं। अब तुम किसी संख्या के यहाँ पे जिसके अंतिम में 5 है, इसके में पावर कितना है रख के देखो, चाहे तुम कितना रख के देखो, यहाँ 3 रख के देखो, कितना 3, तो करो कितना होगा 10 गुने 10 गुने 10 कितना होगा 1000 होगा। 1000 गुणनखंड करो, 2 से कितना 500, फिर 2 से कितना 250, फिर 2 से कितना 125, कितना से 5 से 25, फिर 5 से 5, ठीक है, फिर 5 से कितना 1। क्या इसमें 2 और 5 नहीं आया? तो 6 पर हम लोग कितना भी n रख लेंगे ना, 6 पर मतलब 6 है ना यहाँ पे, और 6 के पावर n है। अगर इसके जगह पे हम लोग कितना भी रख लेंगे प्राकृतिक संख्या कितना भी, तो हमारा कभी भी 0 लास्ट में नहीं आएगा। लास्ट का मतलब ये वाला संख्या पर 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 आना जरूरी है। चलो समझ में आया? अब चलते हैं बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। देखो हमको चेक करने के लिए बोला है, इसको और इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको a मान लेते हैं। तो a बराबर कितना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। हमसे पूछ रहा है क्या एक भाज्य संख्या है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। क्या करना है हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तो इसमें देखो तो 13, इसमें 13 है, इसमें 13 है, 13 कॉमन कर सकते हैं, तो कर लिए 13 कॉमन। तो कितना बचेगा 7 गुने 11, ये तो कॉमन हो गया, कुछ नहीं, तो प्लस कितना 1 है ना। चलो अब देखो 13 के 13 11 सते 77, 77 1 कितना होता है 78, कितना गुना करो कितना होगा, गुना करो इसमें कितना होगा, गुना करके बताओ। गाना गाओगे का 1014 होता है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अगर देखिए तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, देखिए 4 1 5 5 1 6, 3 से भी कटेगा। तो देखिए भाज्य संख्या कहता है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और बड़ी मानी से कट जाए, मतलब जकरा मन तकरा से कट जाए। तो कट रहा है कि नहीं कट रहा, बहुत सारा से कट रहा है, तो क्या है ये भाज्य संख्या है। ये क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। यहाँ तक कुछ दिक्कत है बाबू, क्या है ये भाज्य संख्या। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा कितना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना 5, कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो b के लिए देखो तो इसमें 5 है, इसमें 5 का नहीं है, तो क्या करेंगे 5 क्या करेंगे कॉमन। तो कॉमन कर कितना बच गया 7 गुने 6 गुने, ये 5 तो निकल गया है, तो कितना बचेगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और प्लस कितना बचेगा बताइए 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो कितना b बराबर 5 गुना करो, देखो 7 छक 42, 42 चको 4 चको 16, 168, 42 चौको 168, 168 तिया कितना होता है टोटल के दाम एक जोड़े हो 1009 आया, कितना 1009 गुना करो 1009 और गुना करो 5 से, फिर 1009 में 5 से गुना करो कितना 5045 आया है। अब इसका गुणनखंड करो तो 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा,
5 से कटेगा और खुद से भी कटेगा, मतलब कि 1 से कट गया, खुद से कट गया, इसके अलावा एकाओ को से भी कट गया ना, किसी एक संख्या से भी कट गया तो क्या हो जाएगा हमारा, वो भाज्य हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है बाबू, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोनों को क्या कर लिए हम लोग, चेक कर लिए हैं, भाज्य संख्या निकाल दिए कि है कि नहीं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम प्रश्न है, कहता है, सबसे अंतिम प्रश्न है, ठीक है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक कोची वृत्ताकार पथ, मतलब कि कोची कहता है, वृत्त निकालने के लिए कहता है, ले लेते हैं वो वृत्त, हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक वृत्त लेते हैं, वृत्त ले लिए। तो कहता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कोची है, सोनिया को 18 मिनट, मतलब मान चलो कि यहाँ से दौड़ने के लिए शुरू करती है, यहाँ से दौड़ने के लिए सोनिया, कौन दौड़ रही है, सोनिया, ठीक है, और यहाँ दौड़ रही है तो कितना लगा रही है, 18 मिनट, 18 मिनट लगाते, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, किसको, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। मान के चलो कि यहाँ से वो दौड़ा तो यहाँ आके रुका, कितना तो कितना लग गया उसको, 12 मिनट लग गया, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब एक ही स्थान पे, यहाँ पर ही नहीं दौड़ा था, एक ही स्थान से दोनों एकदम, सोनिया भी और रवि भी, सोनिया भी और रवि, क्या है, रवि, दोनों ने एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया और एक ही स्थान पर से और एक ही समय पर से दौड़ना शुरू कर दिया। लड़की जीत गई, लड़का हार गया, नाम कटवा दिया, लड़की जीत गई, लड़का हार गया, गलती, लड़का को लगा 12 मिनट, लड़की को लगा 18 मिनट, कौन जीता, अरे लड़का जीत के आया है, ठीक है। अब देखिए, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मान के लोग इधर से गया ना, एगो इधर से गया है तो एगो इधर से नहीं गया है, दोनों इधर ही से गया है, दोनों इधर ही से, सोनिया भी और रवि भी यहीं से गई है, ठीक है। कहते हैं करके एक ही साथ चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ साथ में मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, और ये तो आकर के मिलेंगे, है कि नहीं है। तो उसको निकाला कैसे हम लोग, HCF, क्या निकालना है, वैसे थोड़ी निकलेगा गधा के। देखो ये हमारा इसमें A का मान कितना है बाबू, 18, B का मान 12, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको निकालते हैं 18 के सबसे पहले, तो कितना होगा बताइए, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, कितना होगा 18 बराबर कितना ले लिए हम लोग, 2 गुने 3 के पावर 2, कोई दिक्कत। चलिए अब किसका निकालेंगे हम लोग, 12 के निकालते हैं, कितना आएगा, 2 से तो 6, फिर 2 से कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3 से 1, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, क्या, HCF। तो HCF में देखिए तो कॉमन पार्ट कौची है, पहले इसको लिख लो, 12 बराबर लिख लो, कितना, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, दोनों में है, 2 दोनों में है, सबसे कम पावर किसका है, 1, तो लिख लेंगे 2 गुने 3, इसमें भी 3, इसमें भी, सबसे कम पावर किसका, 1 के, तो मतलब 3, और 3 दूनी 6, मतलब कि 6 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 6 मिनट बाद हम लोग फिर से सोनिया और रवि को एक साथ मिला सकते हैं। याद रहा मनीष, बालू माफिया, कोई दिक्कत। चलिए, तो बहुत लंबा क्लास चल गया, लेकिन लंबा चलने के पीछे रीज़न था कि इसको एकदम कॉन्सेप्ट समझते हम लोग इसको लेके चले हैं, है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, निकालते हैं हम लोग अपना इस क्लास को, यहीं विराम डालते हैं, निकलते हैं अपना, अब इस सबको छोड़ना नहीं है।